Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel English with Sabah. Today we are going to discuss about T.S. Eliot's essay ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. इलियट ने लिटरेचर की फील्ड में जितने भी काम किए हैं उनमें से ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का जो वर्क है उनका वो एक वेल नोन वर्क जाना जाता है। ये ऐसे 1919 में लिखा गया था टी.एस. इलियट ने और इसको पब्लिश किया था सबसे पहले इगवेस्ट में, और उसके बाद उनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म थी द स्केर्ड वुड 1920 में, उसमें दोबारा इसको रीपब्लिश किया गया। टी.एस. इलियट का कहना है कि ट्रेडिशन जो है वो एक वक्त ऑर्डर प्रेजेंट करता है, यानी कि एक पोइट है जो कि प्रेजेंट के बारे में कुछ लिख रहा है तो उसको अपने पास्ट के राइटर से फ़ायदा हासिल करना चाहिए, उनके बारे में लिखना चाहिए और उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए। द लिटरेचर विच वॉज स्टार्टेड फ्राम होमर इज़ अ माइटी रिवर. Classics rules are severe, intense and rigid. Past classical literature is quite different from today's literature. Romantics neglect classics. They apply their own rules and regulation. That's why Eliot's unlike the romantics. क्योंकि जो रोमांटिक्स थे वो अपने माइंड को क्लासिक्स की तरफ सरेंडर नहीं करते थे, वो अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए पोइट्री को लिखते थे। टी.एस. इलियट का कहना है, वो इस बात को क्लेम करते हैं कि हिस्टोरिकल सेंस जो है वो ट्रेडिशनल वर्क के साथ ना सिर्फ रिजेम्बलेंस रखती है बल्कि वो एक अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बताती है पोइट्री के रिलेशन के साथ। यानी जो हिस्टोरिकल सेंस की तरफ गौर किया जाए तो वो कहते हैं कि हिस्ट्री के बारे में लिखना जो है वो हमें, यानी पास्ट जो है वो हमें प्रेजेंट के साथ जोड़ के रखता है, एक फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इम्तिजाज आ जाता है इन दोनों के दरमियान। एक तारीख़ी एहसास ही राइटर को ट्रेडिशनल बना देता है। टी.एस. इलियट पोइट्स को ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि उनको यूरोप का जितना भी लिटरेचर है वो लर्न कर लेना चाहिए जो क्लासिकल पोइट होमर हैं उनसे। यानी उनका बिलीव इस चीज़ पर नहीं था कि वो पोइट जो कि अपने पास्ट राइटर से सेपरेट हुए हैं वो ख़ुद इंडिविजुअली क्रिएटिव बने होंगे। उनका ये बिलीव था कि जो इंडिविजुअली क्रिएटिव राइटर्स हैं उनको डेड राइटर्स को फॉलो करना चाहिए और प्रेस करके उनको अपने वर्क में एक्सप्लेन कर देना चाहिए, और यही चीज़ जो है वो अवेयरनेस को स्प्रेड करेगी कि वो राइटर्स जो थे वो इमॉर्टल हैं, दे विल नेवर डाई। ट्रेडिशन एक ऐसा ट्रू सेंस है जो कि इनहेरिट नहीं होता बल्कि इसको हार्ड वर्क से अचीव किया जाता है। यानी पास्ट के राइटर्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और इसके साथ साथ अच्छे और मुफीद काम के बारे में जानकारी हो। ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं एक अच्छी पोइट्री की क्रिएशन के लिए, इंतहाई ज़रूरी हैं। यानी ये जो दोनों हैं ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, ये एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है और इलियट ने इसको रिकॉन्साइल्स करके यानी इन दोनों को बताया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोइटिक क्रिएशन प्रोसेस में। ट्रेडिशन कोई फिक्स्ड और स्टैटिक नहीं है बल्कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाला फिगर है। टी.एस. एलियट ने मॉडर्न पोइट्स पे आर्ग्यू किया है कि उनको प्रीवियस एज की लिटरेचर को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि होमर और शेक्सपियर ने अपने कंटेम्प्रेरीज को फॉलो किया था। विलियम शेक्सपियर को एक टाइमलेस पोइट कंसिडर किया जाता है, ना सिर्फ एक एज के बल्कि ऑल द टाइम के लिए। उनके फ्रेंड बेन जॉनसन का कहना था कि विलियम शेक्सपियर ही थे जिनके काम को री इन्वेंट किया गया। एलिजाबेथन और जेकोबियन के जो एज थी उसमें उनके काम को सराहा गया। ये फंक्शंस ऑफ ट्रेडिशन, एक ऑथर को प्रिंसिपल्स और पास्ट के स्टैंडर्ड के मुताबिक जज नहीं किया जाता बल्कि कंपैरिजन काम की नोयत पर की जाती है। पास्ट हमें प्रेजेंट को समझने में मदद देता है जबकि प्रेजेंट जो है वो पास्ट पर असरअंदाज होता है। तो यही एक ऐसा तरीका है जिससे न्यू आइडियाज़ डेवलप होते हैं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है ये ऐसे 3 पार्ट्स पर डिवाइडेड था। फर्स्ट जो था वो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो कमिंग वीडियो में इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री और कंक्लूजन के बारे में स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।